नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट कोटा के थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स की। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हरियाणा आज हमारी वीडियो का विषय हरियाणा स्टेट कोटा सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 3 गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज 2024। ये हमारा विषय है भाई। अब कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज देखेंगे हम। ऐसी जो ESI कॉलेज फरीदाबाद में है उसमें सिर्फ 5 ही सीटें हैं। 5 में भी जनरल में एक्स सर्विसमैन PWD के लिए एक सीट है। EWS में कोई सीट नहीं है। BCB की भी किसी कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। BCA में एक सीट वैकेंट है। SC में भी एक सीट वैकेंट है और SCD में भी एक सीट वैकेंट है। इस प्रकार ये 5 सीटें वैकेंट हैं SC के कॉलेज में। बात करें PGI रोहतक की, ओपन कैटेगरी में 7 सीटें हैं। ओपन कैटेगरी के PWD में 100 सीटें हैं। EWS में कोई सीट ही नहीं है। PGI में BCB में 2 सीटें आई हैं। BCA में कोई सीट नहीं है। SC में 2 सीटें हैं, एक सीट, टोटल 3 सीटें हैं। एक सीट PWD कैंडिडेट के लिए है और 2 सीटें SC के ओपन की कैटेगरी SC ओपन के लिए है। SCD में एक ही सीट है, वो PWD के लिए है। और NRI कोटे में यहाँ पर कोई सीट नहीं है। टोटल यहाँ पर 14 सीटें वैकेंट आई हैं PGI रोहतक में। अगर करनाल को की बात करते हैं, कल्पना चावला करनाल की, तो ओपन कैटेगरी में एक सीट है। EWS में कोई सीट नहीं। BC में भी B में एक सीट है। BCA में एक सीट है। SC में 3 सीटें हैं। SCD में कोई सीट नहीं है और NRI कोटे में भी कोई सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं आई। तो यहाँ पर टोटल 6 सीटें वैकेंट हैं। BPS सोनीपत में 3 सीटें ओपन कैटेगरी में है। EWS कैटेगरी में 2 सीटें हैं। एक सीट EWS के लिए है, एक सीट EWS PWD के लिए है। BCB के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। BCA के लिए भी कोई सीट नहीं है। SC कैटेगरी में 2 सीटें हैं, एक टोटल 3 सीटें हैं। एक सीट SC PWD के लिए है। SC के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। SCD के लिए एक सीट SC PWD एक्स सर्विसमैन कोटा में है और NRI कोटे में भी यहाँ पर सिर्फ एक सीट है। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल 10 सीटें वैकेंट आई है। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 6 सीटें खाली हैं। टोटल 8 सीटें खाली हैं। 6 सीटें ओपन के लिए है, 6, एक सीट ओपन PWD के लिए है और एक सीट ओपन PWD एक्स सर्विसमैन के लिए है। EWS में यहाँ पर 9 में कोई सीट खाली नहीं है। BC में एक सीट खाली है। BCA में एक सीट खाली है, वो भी PWD के लिए है। SC में कोई सीट खाली नहीं है। SCD में भी कोई सीट खाली नहीं है और NRI कोटे में 3 सीटें खाली हैं। इस प्रकार यहाँ पर कुल मिला के टोटल 13 सीटें खाली हैं। बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद की जनरल में यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं। एक सीट जनरल में PWD के लिए खाली है। टोटल 7 सीटें वैकेंट हैं। EWS के लिए कोई सीट नहीं है। BCB के लिए भी कोई सीट नहीं है और BCA के लिए भी कोई सीट नहीं है। SC के लिए 3 सीटें हैं, एक टोटल 4 है, 3 SC के लिए, एक SC PWD के लिए। SCD के लिए एक सीट वैकेंट है, वो भी SC PWD के लिए है और NRI कैटेगरी में 2 सीटें खाली है। अगर बात करें अग्रसेन की, अग्रसेन में ओपन में 5 सीटें खाली हैं और एक सीट ओपन PWD के लिए खाली है। EWS में भी यहाँ पर एक सीट खाली है। BCB में भी एक है। BCA में PWD कैटेगरी में एक सीट खाली है। SC में 2 सीटें हैं, SC के लिए, एक SC PWD के लिए, 3 सीटें खाली हैं
और अगर SC/D की बात करें तो यहाँ पर SC/PWD के लिए खाली है, SC/D/PWD के लिए, और NRI कोटे के लिए कोई सीट खाली नहीं है। इस प्रकार अगर ये हमने कॉलेज वाइज देखा, अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो PGI रोहतक में जनरल के लिए 7 है, करनाल में 1 है, BPS में 3 है, हसनका मेवाती में 6 है, अटल बिहारी वाजपेयी में 6 हैं, और अग्रसेन में 5 सीटें खाली। टोटल यहाँ पर 28 सीटें वैकेंट आई। 4 सीटें PWD कैंडिडेट के लिए है और दो सीटें PWD एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए है। तो इस प्रकार ये टोटल सीटें 34 सीटें जनरल में वैकेंट है, जिनमें से 28 सीटें ओपन के लिए हैं, 4 ओपन PWD के लिए हैं और 2 सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन PWD के लिए है। EWS में सबसे कम सीटें खाली हैं, 3 ही सीटें खाली हैं। 2 सीटें EWS के लिए है और 1 सीट EWS PWD के लिए है। अब बात करें BCB में, BCB में टोटल 5 सीटें वैकेंट हैं, 2 सीटें PGI में है, 1 सीट KC कल्पना चावला में है और 1 सीट हसनका मेवाती में है, 1 सीट अग्रोहा में है। तो टोटल 5 सीटें खाली हैं और जैसे PWD एक्स सर्विसमैन वगैरह में कोई सीटें खाली नहीं है BCB में। BCA में 4 सीटें वैकेंट आई, 2 सीटें ओपन में है, ओपन BC में, यानी कि 1 सीट SC में है, 1 सीट करनाल में है और 2 सीटें PWD में है। टोटल 4 सीटें वैकेंट है। SC/D में टोटल 14 सीटें वैकेंट हैं, 3 सीटें SC/PWD के लिए हैं। इस प्रकार ये टोटल 17 सीटें हो जाती हैं। SC/D में 6 सीटें वैकेंट है, 2 सीटें SC/D के लिए और 3 सीटें SC/D OPD PWD के लिए और 1 एक्स सर्विसमैन PWD के लिए। टोटल 6 सीटें हैं। NRI कोटे में 6 सीटें खाली हैं। तो ये कुल मिलाकर 75 सीटें वैकेंट आई हैं सभी कैटेगरीज की थर्ड राउंड में। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो NRI कोटे की 6 सीटें हैं, हो सकता है वो कैटेगरी में हो जाएं, लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे ये कैटेगरी है, जो मान लो ये 6 सीटें हैं, ये इधर शिफ्ट हो सकती हैं इस राउंड में, ये सीटें हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी, ये 2 सीटें BCA की है ये भी इधर शिफ्ट हो सकती हैं और 3 सीटें ये SC में है, ये भी यहाँ पर 17 हो जाएंगी। तो ये मान के चलो, जबकि NRI कैटेगरी का ऐसा लगता है कि हो सकता है ये नेक्स्ट राउंड तक जाए। बाकी इस पर बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, वो काउंसलिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि इनको कब उस जो PWD की है, PWD एक्स सर्विसमैन की है, या एक्स सर्विसमैन की तो है ही नहीं कोई वैकेंट सीट, उसको कब कन्वर्ट करते हैं, वो थर्ड राउंड में करते हैं या नेक्स्ट राउंड में करते हैं। आप सभी को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।